हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। आई होप आप स्नैक्स खाए हो। स्क्वायर स्क्वायर की साइड कैसी होती है सर जी? स्क्वायर की साइड सर आपने आज क्या अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्लासेस के बीच में खाता नहीं हूँ, खत्म हो जाती तो फिर एक साथ। सो कितने बेटा, क्या क्या रहता है बेटा, क्या साइड होती है स्क्वायर की? सारी साइड इक्वल। और सारे जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं बेटा? हाउ लॉन्ग क्लास? वैसे तो देखो, जो प्लान में था, देखो मैं एक चीज बता दूं कि होता क्या है। लाइव सेशन में टाइम लिमिट बहुत ही मतलब फ्लक्चुएट पॉसिबिलिटीज। लास्ट सेशन आई थॉट कि वो 1.5 से 1.25 घंटे में हो जाएगा, बट उसके कई प्रॉपर्टीज, कई क्वेश्चन में हम चले गए अंदर तक, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। 2.5 घंटे ऑलमोस्ट हो गया, 15 मिनट तुम्हारा खराब हो गया था उसमें, वो मैं कट कर दूंगा। बट 2.25 घंटे पहुंच गई वो चीज, जो शायद हो सकता था 1.5 घंटे में हो जाती, हो सकता था 2 घंटे में हो जाती, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चन थोड़े से एक्सटेंड कर दिए, बता दिए ज्यादा थोड़े से, तो वहां पहुंच ये सेशन आइडियली 1.5 पौने 2 घंटे तक मैक्सिमम मैक्सिमम रैप अप हो जाना चाहिए। फिर तुम्हारा जो एक पोर्शन बचता है दैट इज एल्टीट्यूड, जिसका मैं वीडियो डालूंगा। बेसिक तुम्हें पढ़ा हुआ, एल्टीट्यूड का मतलब तुम्हें पता है, ऑर्थो सेंटर का मतलब तुम्हें पता है। यू जस्ट नीड टू नो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट, बस उतना तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 छोटे छोटे वीडियोस आएंगे आपके, जिसमें आपको मैंने पॉलीगन समझाया होगा कि व्हाट इज हेक्सागन, व्हाट इज ऑक्टागन एंड सो ऑन, वो कवर करोगे। और फिर जो नेक्स्ट वीक जितने भी सेशन होंगे, जैसे हमने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चंस की, ऐसे भी बीच में थ्योरी भी चलती है तो वो भी रिकॉल करना। अब इसके बाद मैक्सिमम आपको फॉर्मूले कुछ नहीं याद रखने, मतलब कोई कॉन्सेप्ट एंड ऑल नहीं याद रखना। जस्ट एप्लीकेशन आप जितनी ज्यादा कर पाओगे उतनी एप्लीकेशन आप करनी है, उतना आपको अप्लाई करना है। साथ साथ आपके टेस्ट डले हैं अलजेब्रा के, वो पीवाईक्यू वो देना स्टार्ट करो, ठीक है। अपना एक बार ज्योमेट्री में जितने क्वेश्चन हमने क्लास में करे पीडीएफ ओपन करो। मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से इंटू 2 पे क्लास में करने की तुम्हें नीड है। पीडीएफ ओपन करो, उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तुमने अगर एक बार देखा होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक बार खुद से सारे क्वेश्चन लगा जाओ, फिर नेक्स्ट वीक जब प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट अपडेट होगी, उसके बाद टेस्ट लगाओ। तब तक अपना फोकस होना चाहिए कि जितनी थ्योरम्स एंड ऑल मैंने पढ़ी है सब एक बार मुझे याद हो जाए, जो बेसिक के वीडियोस देने वो मेरे कवर हो जाए, बस इतना आपका काम होना चाहिए। नेक्स्ट वीक से आप प्रैक्टिस करो, कम से कम भी 300 350 400 क्वेश्चन लगा लोगे ज्योमेट्री में, तो आपका मैक्सिमम बहुत ज्यादा जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं वो 3, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे देयर विल बी 3 क्वेश्चन, जब कम बनेंगे तो देयर कुड बी 1 क्वेश्चन आल्सो। जैसे 2024 के एक स्लॉट में एक क्वेश्चन था, एक स्लॉट में 2 क्वेश्चन भी आए थे, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि 2 क्वेश्चन, जो एक वो मान सकते हो, एक मतलब बेस मान सकते हो दैट इज ऑफ 2 क्वेश्चन, बट 2 क्वेश्चन ज्यादातर, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अलजेब्रा तुमने 100% बहुत अच्छी अलजेब्रा करी हुई है, आईटी के क्वेश्चन भी लगा लिए, सब लगा लिए, अभी तो अलजेब्रा में बहुत प्रैक्टिस करोगे आगे जाकर। दूसरा अभी तो मैंने एक तो जो मैराथन डाला है वो तो पिछले साल का है, अभी तो तुम इस साल वाले मैराथन में और करोगे, तो वो बहुत प्रैक्टिस। फिर भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे 8 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो शायद अपना क्रैक कर पाओ। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, सब लगा लोगे। अभी नहीं, जब पीवाईक्यू भी सारे लगा लिए और ये भी लगा लिया, तब देयर इज ऑलवेज, बट ज्योमेट्री में वो पॉसिबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। ज्योमेट्री में अगर आपने जितना आपने क्लास में किया है, टेस्ट में किया, जितने स्पेशली क्लास के क्वेश्चन करे हैं, फिर उसकी जो ज्योमेट्री की मैराथन करूं, फिर जो आपके सेक्शनल एंड ऑल अगर वो कर लिए होंगे, तो देयर इज वेरी लो पॉसिबिलिटी कि आप कैट में ना कर पाओ क्वेश्चन। बहुत ही रेप्लिका टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो पीवाईक्यू जब मैं करवाऊंगा तब भी आप समझ जाओगे कि बहुत ही फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का ज्योमेट्री में कैट में फॉर्मेशन होता है। कैट के बाकी एग्जाम में बस जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, जो हो सकता है आप वहां एग्जाम कंडीशन में ना कर पाओ, वो जेट के ट्रैक पे होते हैं। बट वो ये कि जेट में फिर जितना कि कैट का पेपर क्रैक करना, तो जेट का नहीं करना होता, जेट में टाइम लिमिट का बहुत डिफरेंस होता है। चलो आगे जाकर कैट के बाद हम डिस्कशन करेंगे, वो अलग चीज है। चलिए देखते हैं। अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है सर जी? ए बी सी डी, इसमें सारी साइड आपस में इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री सर जी, ठीक है। इसके डायगोनल जो होता है, ये जो इसका स्क्वायर का डायगोनल होगा, स्क्वायर क्योंकि सारी साइड इक्वल है, एंगल 90 है, तो सिमेट्रिकल, एक तरह से पूरा फिगर ही सिमेट्रिकल है, सब कुछ। तो इसका जो एंगल जो डायगोनल होता है ना, वो एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। मतलब दिस इज आल्सो 45, दिस इज आल्सो 45, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, दिस इज 45 एंड दिस इज आल्सो 45, ठीक है। ये 45, ये 45, दैट मींस दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, ठीक है जी। तो ये पहली चीज होती है स्क्वायर में कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं सर जी। उसके साथ साथ लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए अगर मैं देखूं कि ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल ले लो तो ये 90 डिग्री है, तो एसी स्क्वायर, एसी डायगोनल है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू a रूट 2, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल। अगर तुम BD भी देखोगे, तो अगर मैं ट्रायंगल BCD देखूं, तो अगेन ये 90 डिग्री उसके सामने वाला पाइथा होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगेन दैट मींस BD विल आल्सो बी a रूट 2। इसका मतलब ये है कि सर जी स्क्वायर के जो डायगोनल भी होते हैं सर जी, वो भी कैसे होते हैं, वो भी आपके स्क्वायर के डायगोनल इक्वल लेंथ के होंगे। स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल, मतलब बहुत ही सिमेट्रिकल फिगर है। इधर 20 से काट दो तो आधा एरिया डिवाइड हो जाएगा, 20 से काट दो आधा एरिया डिवाइड हो जाएगा, डायगोनल भी आधे आधे एरिया में डिवाइड करेंगे। बड़ा सिमेट्रिकल जैसा फिगर है एकदम स्क्वायर का, है ना स्क्वायर का। इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर्म, क्या होता है कि कभी एक स्क्वायर जैसे दिया हुआ है ए बी सी डी, मान लो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी ए स्क्वायर होता है एरिया, ए स्क्वायर। कैसे आया होता है इस बार वो भी सोच सकते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के एरिया निकाल के जोड़ दूं, हाफ ए इनटू ए, हाफ ए इनटू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर। वाली बेसिक थिंग ना, स्क्वायर स्क्वायर बना गया, दो राइट एंगल ट्रायंगल का समेशन ही है, एरिया ए स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करूं कि मान लो मैं इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट, मैं चारों के मिड पॉइंट को, इन चारों के मिड पॉइंट को मिला दूं, चारों के मिड पॉइंट को अगर मैं मीट कर दूं, ठीक है, चारों के मिड पॉइंट मिला तो अगेन एक स्क्वायर बनेगा। सोचो इसका मिड पॉइंट ये a/2, इसका मिड पॉइंट ये a/2, ठीक है जी। सोचो ये एंगल 90 डिग्री है, a/2 मतलब हाफ ऑफ इक्वल साइड है, तो 45 45 होगा ये एंगल। इन द सेम वे ये a/2, ये भी a/2 मिड पॉइंट है, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री सर जी, है ना जी। इसी तरह ये भी 45, ये 90 और ये भी 45, बिकॉज दिस इज a/2, दिस इज a/2। अगेन ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 90, दिस लेंथ इज a/2।
दिस लेंथ इज ऑल्सो ए बाई टू, दिस लेंथ इज ऑल्सो ए बाई टू। तो अगर देखोगे कि ये एंगल कितना बचा 90, ये एंगल कितना बचा 90, ये एंगल कितना बचा 90 और ये एंगल भी कितना बचा 90, तो चारों एंगल 90 बच गए सर जी। और ये लेंथ अगर देखोगे तो ये 90 ये 90, तो दिस इज ए बाई टू रूट टू, ये आ जाएगा ए बाई टू रूट टू। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए बाई टू रूट टू आ जाएगा। ये लेंथ भी ए बाई टू रूट टू, ये लेंथ भी ए बाई टू रूट टू और ये लेंथ भी ए बाई टू रूट टू, ये चारों लेंथ आ गए। दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर सर जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो अगर ये एरिया है ए बी सी डी का, अगर मैं एरिया निकालूं ई एफ जी एच का, तो दैट विल बी इक्वल टू साइड ए रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर इंटू टू बाई फोर, विच इज ए स्क्वायर बाई टू, मतलब एरिया हाफ हो गया उसका। तो तुम देखोगे कि यार अगर कोई स्क्वायर है, उसका एरिया, उसकी साइड ए है, तो एरिया यार ए स्क्वायर होता है। अगर उसके मिड पॉइंट से एक और मैं मिड पॉइंट को मीट करूं तो एक और स्क्वायर बनता है जिसका एरिया उसका हाफ होता है। अगर मैं कल को ऐसा कर दूं कि इसके मिड पॉइंट को भी इनके मिड पॉइंट को भी मीट करते जाऊं, इनके मिड पॉइंट को मीट करूं, तो ये जो फिगर बनेगा इनके मिड पॉइंट से सर जी, वो जो फिगर बनेगा उसका एरिया सर जी कितना होगा, व्हाट विल बी एरिया ऑफ दैट इज बाई फोर हो जाएगा सर जी। और फिर अगर उसके भी मिड पॉइंट को करूं तो वो क्या हो जाएगा सर जी, ए स्क्वायर बाई एट हो जाएगा। उसके भी मिड पॉइंट को करूं तो क्या हो जाएगा सर जी, ए स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये कौन सी सीरीज बन जाएगी सर जी, दिस इज एन एपी सीरीज सर जी सॉरी दिस इज अ जीपी सीरीज सर जी। और अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट तक करता चला जाऊं तो ये जीपी के इनफाइनाइट का समेशन निकाल सकता हूं सर जी, कि आप एरिया इसका ये आया पूरे स्क्वायर का एरिया, फिर इसके स्क्वायर का, ए स्क्वायर पे पहले आया ए स्क्वायर, फिर आया ए स्क्वायर बाई टू, फिर आया ए स्क्वायर बाई फोर, फिर आया ए स्क्वायर बाई एट एंड सो ऑन। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर होता है। पहला कितना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस, दूसरा कितना है ए स्क्वायर वन बाई टू, रेशियो कॉमन रेशियो, मतलब दिस इज 2a स्क्वायर एस इंफिनिटी। तो मतलब ये है सर जी दैट वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। मतलब वी कैन से सर जी कि अगर मेरा एक स्क्वायर है और उसके मिड पॉइंट को मिलाते मिलाते मैं इंफिनिटी तक पहुंच जाऊं, मिड पॉइंट को मिलाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाया, मिड पॉइंट को मिलाया, तो जो टोटल एरिया आएगा इन सबका मिलाकर वो 2 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आएगा। ए क्या है, पहले वाले का एरिया, जिसको जैसे मान लो अगर एग्जांपल की बात करूं कि भैया कल को मेरा एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 5 दी हुई है। अब मैं इसका मिड पॉइंट पकड़ूं और मैं ऐसे एक फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक और फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक और फिगर बना दूं, इसका मिड पॉइंट पकड़ूं मैं ऐसे एक फिगर बना दूं, इंफिनिटी तक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इन सबका टोटल एरिया, इन सबका टोटल एरिया व्हाट विल बी दैट टोटल एरिया सर जी, इन सबका टोटल एरिया कितना होगा सर जी, व्हाट विल बी दैट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल 5 स्क्वायर 50, दैट इज द टोटल एरिया। समझे सर जी, समझे। अब देखो होता क्या फिर से वो जो टाइम लिमिट वाली जैसे तुमने बात करी कि सर जी कितनी देर में सेशन खत्म होगा, अब ये मेरे उस पर नहीं था रडार में ये क्वेश्चन कराना, स्क्वायर कराते कराते मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन यूज आगे आएगा, तो चलो अभी बता देता हूँ। तो 10 मिनट बढ़ गए, क्लास में बढ़ गए आपके, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है स्क्वायर ए बी सी डी है, ए बी सी डी, पॉइंट ई लाइज ऑन एडी एंड पॉइंट एफ लाइज ऑन बीसी, पॉइंट ई एंड एफ, बीई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। मतलब ये लेंथ अगर x है तो दिस लेंथ इज ऑल्सो x एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो x, और तीनों की लेंथ जो है 30 दी हुई है, 30 दी हुई है तो x क्यों लें, 30 लिखते हैं, ठीक है जी। ये लेंथ 30 है, ये लेंथ भी 30 है और ये लेंथ भी 30 है सर जी। दिस ई एंड एफ आर नीड नॉट टू बी मिड पॉइंट सर जी, आप सोचो वो मिड पॉइंट है सर जी, दिस नीड नॉट टू बी मिड पॉइंट, बस ये लेंथ हमें दी हुई है कि दिस इज 30 दिस इज 30 दिस इज 30। हमें स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है सर जी, हमें स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पहले ट्राई करो एक बार, थोड़ा ट्राई करो, 3 मिनट दे रहा हूं, सोचो क्या क्या लग सकता है, दिमाग में लाओ थोड़ा सा, ना सॉल्व कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा सोचो, 3 मिनट सोचो अच्छे से। EF पैरेलल टू AB, नो 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 नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, नहीं सिमिलर ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर कोई भी, देयर नो सिमिलर ट्रायंगल सर जी। स्क्वायर के ज्यादातर क्वेश्चन आप बेसिक प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो कि चलो भैया ये लेंथ चलो जैसे x है, ठीक है, ये लेंथ y है
या मान लो ये लेंथ ए है, तो दिस लेंथ विल बी एक्स माइनस ए। वाई एक्स माइनस है क्योंकि ये टोटल लेंथ एक्स है, तो ये ए होगी, तो एक्स माइनस ए टोटल, क्योंकि सेम ही रहना है। लेट करो ये लेंथ बी है, अब ये इक्वल दिख रही, इक्वल है नहीं है, दिस विल बी एक्स माइनस बी सर जी, है ना जी, ये आ गई तीन चीजें। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रायंगल देखो, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल सर जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का होल स्क्वायर विच इज 900। पहली कंडीशन बन गई। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये भी 90 डिग्री है, ये पूरी एक्स है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर विच इज 900। दिस इज सेकंड इक्वेशन। यही स्क्वायर के ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे सर जी वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बनेंगे। 90 डिग्री एंगल होता है, हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। अब जरा ध्यान दोगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये 900 है, ये भी 900 है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होनी पड़ेगी। मतलब ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और वी कैन से ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, कि ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी हो जाएगा सर जी। तो वी कैन से दिस इज अगर ए है तो ये एक्स माइनस बी भी ए होगा सर जी, ये भी मतलब ए होगा। और वी कैन से यार कि ये देखो, ये a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी है, तो इसको भी a लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो इसको यू कैन राइट इट b आल्सो, तुम इसको b लिख सकते हो। मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी। हमें ये तो समझ आ गया सर कि ये सोचो ना कि a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी को a से रिप्लेस कर देते सकते हो, और b इज इक्वल टू एक्स माइनस इसको, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और दोनों a प्लस b, मतलब इन दोनों का समेशन मिला के x के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू x सर जी। a प्लस b x के इक्वल होगा, और a इज इक्वल टू एक्स माइनस b के इक्वल होगा। ठीक है ना, a प्लस b इज इक्वल टू x के होगा, है ना जी। हमें ये चीज समझ में आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, एंड सो हम ये चीज लगा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सामने जो हम कर सकते हैं सर जी। ठीक है, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं हमने क्या किया। और ज्यादातर ज्योमेट्री के जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे यही काम चलता है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की तलाश करते हो सर जी, आपने इसको कहा ए, फिर से एक बार पूरा दिखा दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी और बढ़ जाए। साफ हो जाओ कि भैया आपने एक स्क्वायर लिया और आपकी तलाश ये रहती है ज्यादातर क्वेश्चन में कि आप अपना ए बी सी और डी, पॉइंट ई लाइज ऑन एडी, ये ई है, पॉइंट एफ लाइड ऑन बीसी, ये एफ है, बीई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ डी है। तीनों की लेंथ ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है सर जी। ठीक है जी, अब ये लेंथ तुमने ले ली एक्स, ये ले ली ए मान लो, और ये ले ली चलो बी। ठीक है जी, ये बी ले ली, ये लेंथ तुमने ले ली मान लो सी, और ये लेंथ ले ली डी। जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। इस ट्रायंगल में देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। इस ट्रायंगल में देखो ये एक्स है पूरा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। तो वी कैन से यार कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है, मतलब दोनों ए एक इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू डी हो गया। तो अगर तुमने इसको ए कहा है तो यू कैन टेक दिस आल्सो ए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी सर जी। और बी की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल होगी, मतलब अगर तुमने इसको ए कहा है तो ये एक्स माइनस है, और दिस इज इसको ए कहा है तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस है। तो मेरा पूरा स्क्वायर कैसा बन गया सर जी कि ये एक्स है, यहां से ये एक ई पॉइंट है, यहां से ये मीट किया, यहां से ये मीट किया, यहां से ये मीट किया, दिस इज योर एफ। ये तुमने ले लिया ए, तो ये एक्स माइनस ए, ये तुमने ले लिया ए, तो ये एक्स माइनस ए। ठीक है जी, ये लेंथ 30, ये लेंथ 30, ये लेंथ 30, ये एंगल 90 डिग्री, और ये भी लेंथ एक्स। ये हमारी पहली कंडीशन हमें समझ आ गई कि ये सिनेरियो बन रहा है सर जी। ठीक है, ये हमें सिनेरियो समझ में आ गया। अब सोचो ये 30, ये 30, और दिस इज योर एक्स माइनस ए। हमसे हमसे जो भी है एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो बेसिक हमारा काम ये है कि या तो हम एक्स की वैल्यू पता चले, या हमें किसी तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाए, या तो हमें एक्स की वैल्यू पता चले, या हमें किसी तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए। चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे, थोड़ा सोचो नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि कौन सा ट्रायंगल लूं जिससे मुझे वैल्यू पता चले। किस ट्रायंगल में, अभी भी नहीं तारे उस पे बेटा, कौन सा ट्रायंगल लूं जिससे मैं खत्म कर सकता हूं क्वेश्चन, जल्दी सोचो। कौन सा ट्रायंगल लूं जिससे मैं क्वेश्चन को उड़ा सकता हूं। साइन 90 कुछ नहीं होता, साइन 90 नहीं होता सर जी। साइन 90 एग्जिस्ट, साइन 90 कोई चीज नहीं होती सर जी। साइन 90 बस 1 होता है, उसका किसी ट्रायंगल में यूटिलाइजेशन नहीं होता सर जी। एक सेकंड, अब देखो आप क्या क्या कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी। ये 30 डिग्री, ये 30 और ये 30 है, इसके सामने के एंगल जो होंगे वो सेम होंगे, 30 30 है दोनों, ये भी 30, ये भी 30, तो इसके सामने के एंगल से जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखता हूं। मान लो मैं ये तुम्हें कहूं कि ये x है, ठीक है, देखते जाना। ये मान लो ये चलो x/3 है, ये लेंथ 2x/3 है। अभी समझोगे क्या कह रहा हूं, ये लेंथ 2x/3 है, और ये लेंथ x है। जरा समझना, हमें पता है कि सर जी दो चीजों के ब्रेक में, दो चीजों के तोड़ में, ये मान लो ये पूरा एंगल 90 है, दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल भी 90 डिग्री। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये 30, ये 30, इसके सामने का एंगल ये थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये पूरा दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इस साइड के सामने का एंगल, 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 ये मान लो अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है जी, ये थीटा है, ये थीटा है, दिस इज 180 माइनस 2 अल्फा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 2 अल्फा माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा। थोड़ा लेंदी ले जा रहा हूं बस समझाने के लिए कि आपको एक बार एंगल का भी आइडिया लगवा दूं कि भैया कोई अगर ट्रायंगल होता है तो किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने का एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है इसमें इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा, इसमें 30 के सामने 30 के सामने इक्वल होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा सर जी, दिस इज इक्वल टू 90, दिस इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा बचा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 हुआ, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब इसको देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा है, दिस इज आल्सो थीटा, क्योंकि पूरा एंगल ये होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दिस विल बी 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा है तो दिस विल बी थीटा ओनली, ये 90 ये थीटा तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा।
तो क्या स्टोरी चल रही है सर जी, और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन के, वो इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में नहीं ज्यादा, लेकिन ओवरऑल थीम में कि भैया आपने इस एक एंगल को थीटा लिया, तो दूसरा एंगल थीटा, ये बचा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये 90, क्योंकि तीनों का समेशन 90 180 होना चाहिए। अब ये 180, ये भी ये थीटा, ये 180, ये थीटा, ये थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला भी थीटा हुआ, जिससे तीनों का समेशन 180 हो जाए। ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 ये थीटा, ये हमारा सिनेरियो है। अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल पे नजर मारो, दिस ट्रायंगल, और एक तुम ये ट्रायंगल पे नजर मारो, एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90, एक 90 माइनस थीटा है, एक थीटा, एक 90, एक 90 माइनस थीटा, दोनों अलग अलग है, सेम ट्रायंगल पे बन रहे हैं, सेम चीजें बन रही हैं दोनों में, है ना, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस, तभी देखोगे ये x, ये 30, ये 30 माइनस x, ये हमारा बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आप सोच सकते हो, sin थीटा बाई 30, sin 180 टू 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू x माइनस, एक ये चीज लगा सकते हो, साइन रूल। साइन रूल मैं एंगल फिर से एक बार दिखा दूं, ठीक है, थोड़ा सा, जिससे एंगल की क्लियरिटी आपको बढ़ जाए, क्योंकि स्क्वायर में जो एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है ना, दैट इज एंगल ओनली, ए बी सी डी, ठीक है, एफ ई और बी, ठीक है जी, 30 30 30, ठीक है जी। ये एंगल थीटा लिया, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इक्वल साइड, तो ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। ये पूरा एंगल 90 था, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 था, तो दिस विल बी थीटा, तो दिस विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ओवरऑल 180 होगा, थीटा थीटा 180 माइनस 2 थीटा। ये 30, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कितना बचा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है जी। तो ये कितना बचा अगेन थीटा, ये कितना बचा 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। पूरा हमारा काम बन गया, हमने हर एंगल डिसाइड कर दिया किस तरह से आगे उसका मूवमेंट होगा, हर एक एंगल हमारा सिनेरियो बन गया। अब देखो क्या क्या गेम बन सकता है आपका, ये लेंथ ए है, ये लेंथ x है, ये लेंथ x माइनस ए है, ये लेंथ भी x है, ये लेंथ a है, ये लेंथ x माइनस a, ये हमारा सिनेरियो है। अब देखो हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम चाहते तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल पड़ा हुआ था, ठीक है जी, इस ट्रायंगल में हम साइन रूल लगा देते, साइन 30 थीटा बाई 30 दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस a। साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस a, एक ये सिनेरियो था हमारे पास। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस a बाई हाइपो 30, cos थीटा इज इक्वल टू a बाई 30 आया। अब यहाँ पर देखिए ये हमने रिलेशन लिखा है, sin थीटा बाई 30, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस a, sin थीटा उड़ गया, तो 2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू x माइनस a बाई 30, cos 30 की वैल्यू 2 cos थीटा सॉरी cos थीटा की वैल्यू a बाई 30 है, तो 2a बाई 30 इज इक्वल टू x माइनस a बाई 30, कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू x आया, मतलब a इज इक्वल टू x बाई 3 आ गया। दिस इज द रिलेशन कि a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमें पता चल गई कि a की वैल्यू ये x बाई 3 है, ये कितना बचा 2x बाई 3, ये कितना हो गया x बाई 3, ये कितना बचा 2x बाई 3 सर जी। अब हम जिसका भी एरिया हमें फाइंड करना है वी कैन फाइंड सर जी, हम सबका एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी का एरिया भी हमें फाइंड करना हो कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे यही ट्रायंगल ले लिया, इसी ट्रायंगल यही ट्रायंगल में उठा लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 900, तो 10x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 900, तो इसको कैंसिल किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 810, x स्क्वायर क्या था, दैट वाज एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 810 सर जी, 810 आ गई। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द, ये क्वेश्चन कैसा हमने क्या क्या प्रूफ किया, फिर से एक बार दिखा रहा हूं समझना, हमने प्रूफ क्या किया कि भैया हमने एक बार ये जो ये इस पे cos थीटा लगाया, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, हमारा सिनेरियो बन गया है ना, ये दोनों सिनेरियो बन गए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, cos थीटा इज इक्वल टू a बाय 30। इस पे sin रूल लगा दिया कि भैया sin थीटा बाय 30 इज इक्वल टू sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा उसके सामने की साइड, sin 180 थीटा माइनस उसके सामने की साइड, रेशियो इक्वेट कर दिया, a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, बाकी सब कुछ हम निकाल सकते हैं कि भैया a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, अब हमारा काम इजी हो गया, जो भी हमें निकालना है हम फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ ये मेथड, ठीक है, एक सेकंड सर, कुड वी मूव फॉरवर्ड विद EBFD एज पैरेललोग्राम, EBFD एज पैरेललोग्राम, जी हाँ, वी फाउंड दैट अपोजिट साइड्स वर इक्वल, अपोजिट साइड्स वर इक्वल, हाँ पैरेललोग्राम की तरह मूव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, पैरेललोग्राम की तरह मूव करेंगे अगर ये और ये पैरेललोग्राम, ऑब्वियस है पैरेललोग्राम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये उसका डायगोनल भी है जो उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड भी करेगा, लेकिन हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए टू फाइंड द एरिया, तो हमें अगर ये लेंथ निकल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा, लेंथ तो हमें निकालनी पड़ेगी टू फाइंड दैट, है ना, लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। इसका एक मेथड साइक्लिक से होता है, ठीक है, वो बहुत ईजी मेथड है, बट हम जब साइक्लिक पढ़ लेंगे तो सीखेंगे। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन से ज्यादा ये ध्यान में रखना है सर जी एक चीज, क्योंकि कभी भी आपके में हो सकता है बन जाए, ध्यान क्या रखना है सर जी कि अगर एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, यहां से इसको इधर, यहां से इसको इधर और यहां से इसको इधर, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करें, जो चार पार्ट बेसिकली बन रहे हैं, तो ये मान लो अगर E F और EF है, ठीक है, दीज आर EF, तो अगर ये लेंथ मान लो A है, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, तो ये जो पार्ट होगा और ये मान लो अगर x है, तो दिस पार्ट विल बी x by 3 एंड दिस पार्ट विल बी 2x/3, मतलब ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, दिस इज 1:2 के रेशियो में, तभी ये तीनों लेंथ आपस में स्क्वायर में इक्वल हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी इक्वल। तो ये चीज आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि कभी भी इसका हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे आपने, ठीक है। अब देखो स्क्वायर में एक फिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो और बनता है वो क्या है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, पहली बार रेक्टेंगल पे हम बात कर लेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है फिर हम बात करेंगे इस पे। जैसे हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर के जो 99% क्वेश्चन बनेंगे वो 99 जो तुम्हारे कैट में बनेंगे 99.9% क्वेश्शन जो होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम सर जी। तो वो दिमाग में रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल जो स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें प्रोवाइड करेगा, और मेरा क्वेश्चन पाइथागोरस से मूव करने की पॉसिबिलिटी है। रेक्टेंगल पे समझना व्हाट इज रेक्टेंगल, चारों एंगल इसके 90 होते हैं सर जी, A B C D, अपोजिट साइड ऑब्वियस है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, मतलब ये लेंथ अगर A है तो दिस लेंथ विल आल्सो बी A, ये B है तो दिस लेंथ विल आल्सो बी B, तो इसका जो एरिया होता है दैट इज A into B, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है एरिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सर जी जो इसको स्क्वायर से डिफरेंट करती है, एक तो इसकी साइड लेंथ अपोजिट इक्वल नहीं होती, अगर ये अपोजिट साइड लेंथ मतलब ये चारों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा सर जी। दूसरी चीज क्या होती है सर जी, जो इसके डायगोनल है,
डायगोनल एसी की बात करें तो एसीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एसी डायगोनल रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर बीडी डायगोनल की बात भी करें तो वो भी रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मतलब डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल होती है सर जी। बेसिक सी चीज है ये, डायगोनल की लेंथ आपस में। जो इंपॉर्टेंट चीज है रेक्टेंगल में सर जी, कि इसका जो डायगोनल होता है सर जी, वो इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा होता एंगल को। वो उसको एंगल को, क्योंकि चारों लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। अगर चारों लेंथ आपस में इक्वल होंगी देन ओनली इट विल बी बाइसेक्टेड। ये चारों लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, चारों एंगल सिर्फ 90 है, तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा सर जी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा सर जी। ये एंगल मतलब ये पूरा 90 होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे सर जी, कि ये दोनों 45 45 होते हैं। और ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा लोग इसको गलत कर देते हैं कि रेक्टेंगल को भी डिवाइड कर दे रहे होते हैं, कि ये भी भैया थीटा है और ये दोनों आपस में। अब सोचो, ये अगर दोनों इस ट्रायंगल को सोचो, ट्रायंगल एबीडी के बारे में सोचो, अगर ये 45 और ये 45 हो जाएंगे तो सर जी इन दोनों को इक्वल हो जाना चाहिए था। अगर इसका डायगोनल इसको 90 को हाफ ऑफ करता तो ये 45 ये 45 ये 45 ये 45, और इस ट्रायंगल में 45 के सामने की साइड, इसमें 45 के सामने की साइड, मतलब a शुड इक्वल टू b होना चाहिए था, लेकिन वो तो होता नहीं है, a इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा सर जी। तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल विल नॉट बाइसेक्ट एंगल। वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा सर जी, कि ये 45 45 नहीं होगा। ये 45 45 होता तो इक्वल टू बी होता। जब ये 45 45 होगा तो वो रेक्टेंगल नहीं रहा, वो रेक्टेंगल एक्चुअली में स्क्वायर बन गया सर जी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जो बहुत लोग इस चीज पे गलत करते हैं सर जी। उनको लगता है वो आधा था, वो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है 45 45 होता तो इसके सामने की लेंथ इक्वल होती, तो उस केस में ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता। स्क्वायर का फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसकी सारी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो स्क्वायर के बारे में आपको यही चीज याद रखनी है सर जी, कि रेक्टेंगल जो होगा इट विल नॉट डिवाइड बाइसेक्ट एंगल, एंगल को बाइसेक्शन नहीं करेगा सर जी। ठीक है, इसमें नहीं। हाँ जी, अब आते हैं एक रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों की एक कॉमन प्रॉपर्टी है सर जी, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल के किसी बेस पर, जैसे ए बी बेस है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ए है, ये बी है। अगर इस बेस पर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल की कोई बच्चा हाइट बता सकता है? व्हाट इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल सर जी? इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? बी। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा सर जी? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ए बी ना बोलो बेटा, हाफ ए बी। तो वो पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा सर जी? रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा सर जी? दैट इज इक्वल टू हाफ। एक सेकंड, क्या बच्चे ने बोला? लास्ट में साइन साइन थीटा बाई 30 कैसे? साइन रूल बेटा, साइन रूल होता है एक, उसका वीडियो भी डाला है साइन रूल का आपको। ए बी सी जो ट्रायंगल होता है, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। दिस इज साइन रूल सर जी। तो ये ए बी आ गया। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका एरिया ए इंटू बी होगा। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए ई बी का एरिया हाफ ए बी होगा। तो इसका मतलब है ए ई बी का एरिया हाफ ऑफ ए बी सी डी के एरिया के इक्वल होता है सर जी। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है सर जी, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर जी, कि किसी सेम बेस पर, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसके सेम बेस पर अगर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर या कोई भी ऐसा फिगर जिसपे दो पैरेलल लाइन है, यहां पर अगर सेम हम लोग बेस ले रहे हैं, सेम बेस पर अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया इसका सेम बेस पर, उसका एरिया जो होगा रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए सर जी। ठीक है, तो देखते हैं सर जी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है वो समझते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल है। एम एंड एन आर पॉइंट, एम और एन आर पॉइंट ऑन ए बी पर एम है, यहां पर एन है बी सी पर। एम एन आर कनेक्टेड टू ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसे शो किया गया है कि ए से एन को कनेक्ट करो और इन दोनों को कनेक्ट कर दो। मतलब ए से एन को कनेक्ट किया, डी से एम को कनेक्ट किया और एम से सी को कनेक्ट किया। यही तो कनेक्शन है। ठीक है जी, बढ़िया। फिर बना क्या? पी क्यू आर, पी क्यू तो ही बनाया ना, एक और कनेक्शन है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो कनेक्शन। ठीक है जी, पी क्यू आर ये बना दिया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यार एरिया ऑफ रीजन ए पी एम इज 3, इस रीजन का एरिया 3 दिया हुआ है। एम क्यू एन बी इस रीजन का एरिया 20 दिया है। ठीक है जी, और आर सी एन इस रीजन का एरिया 2 दिया हुआ है। और हमें एरिया बताना है सर जी शेडेड रीजन का, जो शेडेड रीजन है मतलब पी क्यू आर डी, हमें एरिया बताना है पी क्यू आर डी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल सर जी, कि ऐसे एक फिगर बनाता है, 2 पॉइंट लेगा, वहां से टच करेगा, यहां से टच करेगा, कुछ 3 पॉइंट का एरिया दे देगा और किसी एक पॉइंट का एरिया तुमसे पूछेगा। मान लो ये एरिया ए है जो मुझे बताना है, ये एरिया बी है, ये एरिया सी है, ये एरिया डी है और ये एरिया ई है। जो हमें नहीं गिवन पार्ट है एरिया के, जो हमें पार्ट जो पार्ट हमें बचे जिनके एरिया नहीं गिवन उनको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है जी, अब देखो हम वही बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो अभी हमने सीखी। अगर मैं देखूं कि एक स्क्वायर ए बी सी डी में डीसी बेस लो, ए बी सी डी स्क्वायर, बेस डीसी पे ध्यान दो, डीसी पे, डीसी बेस के लिए डीएमसी ट्रायंगल, ट्रायंगल डीएमसी का एरिया दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी के एरिया का हाफ होगा, है ना? डीएमसी का एरिया, मतलब डीएमसी का एरिया मतलब ई प्लस ए प्लस सी, ई प्लस ए प्लस सी, दैट एरिया इज हाफ ऑफ, और वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस ए प्लस सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, है ना? हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट डीएमसी इज, बड़ा आ गया, हम ये कह सकते हैं कि डीएमसी का जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ एबीसी, है ना? डीएमसी का एरिया हाफ ऑफ रेक्टेंगल का है, एंड दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग एरिया वी कैन से। मतलब ये कि अगर डीएमसी का एरिया मान लो x है, टोटल एरिया 2x हो जाएगा, तो बचा हुआ एरिया भी तो x होगा जो डीएमसी के अलावा होगा। मतलब वी कैन से कि यार a प्लस ई प्लस सी प्लस सी
दैट इज इक्वल टू द रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया कितना, b प्लस डी प्लस 3 प्लस 20 प्लस c प्लस 20। इस पार्ट का एरिया e प्लस a प्लस c, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट d प्लस 3 प्लस 20 प्लस b प्लस 2। ये आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया टोटल एरिया का हाफ है, मतलब ये एरिया रिमेनिंग पार्ट के एरिया के इक्वल हो। पहला ये इक्वेशन बन गई। अब जरा देखो, अगर डीए बेस लें तो उस पर भी एक ऐसा ट्रायंगल है जो इस बेस पर है, ए बी सी डी में। डीए बेस लिया, डीए बेस पे जो डी एन ए ट्रायंगल है, डी ए एन ट्रायंगल, उसका एरिया बाकी एरिया के इक्वल होगा, बी प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी। दैट इज इक्वल टू द रिमेनिंग एरिया। रिमेनिंग एरिया मतलब e प्लस 2 प्लस 3 प्लस c प्लस 20, e प्लस 2 प्लस c प्लस 3 प्लस 20। ठीक है जी। तो a प्लस e प्लस c b प्लस d प्लस कितना वैल्यू आ गया, और d प्लस a प्लस b इज इक्वल टू इतना। अगर आप ध्यान दो तो दिस इज a प्लस e प्लस c, दिस इज d प्लस a प्लस a, मतलब और यहां पर भी b प्लस d और e प्लस c दिया हुआ, b प्लस d e प्लस c, मतलब सिर्फ a वाला पार्ट रहेगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं सर जी, तो सोचो a और a ऐड होकर 2a बनाएंगे प्लस e प्लस c प्लस d प्लस b। ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू b प्लस d प्लस e प्लस c प्लस 3 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 20, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 20, 2 टाइम्स ऑफ 25। अब देखो b प्लस d प्लस e, b प्लस d प्लस e कैंसिल हो गया, मतलब 2a इज इक्वल टू 50 आया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सर जी, जो हमें वैल्यू निकालनी थी a की। दैट वाज आवर शेडेड रीजन सर जी, ये हमारा शेडेड रीजन था। तो हमने क्या किया सर जी, कि एक रेक्टेंगल था, उसमें ये ट्रायंगल पे प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल का एरिया बाकी एरिया के इक्वल होगा। सेम इस बेस के लिए रेक्टेंगल लिया तो इसका एरिया बाकी एरिया के इक्वल होगा सर जी। और एक चीज और बताऊं कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे में आता है कि एक रेक्टेंगल बनाता है, 2 पॉइंट लेता है, ऐसे बनाता है, और किसी तीन का एरिया दे देता है और चौथे का एरिया पूछता है। दैट इज ऑलवेज द पार्ट कि ये जो शेडेड पार्ट का रीजन होगा वो इन तीनों के समेशन के इक्वल आएगा सर जी। 22 प्लस 3 25, वो हमेशा ही यही आएगा। तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जब इन तीनों के समेशन के इक्वल, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज वो निकलेगा। अगर तुम c की वैल्यू निकालने जाओगे तो थोड़ी ना निकलेगी, अगर तुम d की वैल्यू निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगी, अगर तुम e की वैल्यू निकालने जाओगे नहीं निकलेगी, अगर b की वैल्यू निकालने जाओगे नहीं निकलेगी। देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं एक्चुअली में, दैट इज a, जो पूछी है, और वो a हमेशा ही इन तीनों वैल्यू का 2 3 और 20 का समेशन ही आएगा। आपके लिए इस क्वेश्चन में एक चीज तो ये कि इनका समेशन आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट इज दिस, इसका यूटिलाइजेशन सर, कि ये यूटिलाइजेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक रेक्टेंगल या अगर स्क्वायर है तो उसके सेम बेस पे जो ट्रायंगल बनेगा सेम हाइट का होगा, तो उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया का सर जी हाफ हो जाएगा सर जी। क्लियर हो गया बेटा? आवाज धीरे थी। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से देखो क्या चल रही है स्टोरी। ठीक है, हाँ जी देखो, हमने क्या किया, ए बी सी डी रेक्टेंगल जो है, ए बी सी डी, अगर आप ध्यान दोगे तो डीसी बेस की तरफ ध्यान दो। डीसी बेस, उस डीसी पर बेस पर एक डीएमसी ट्रायंगल बना हुआ है, डीएमसी ट्रायंगल बना, और इस डीएमसी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ डीएमसी, दैट इज हाफ ऑफ एबीसीडी। और वी कैन आल्सो से ना सर जी कि हाफ ऑफ एबीसीडी मतलब जितना इतने पार्ट का एरिया, बाकी बचे पार्ट का भी एरिया उतना ही होगा, तभी तो उसका डबल हो पाएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग एरिया सर जी, वी कैन से। तो डीएमसी का एरिया जो है वो है ई प्लस ए प्लस सी, दैट इज रिमेनिंग एरिया कितना बचा इसके अलावा, डी प्लस बी प्लस 3 प्लस 2 प्लस 20, और वी कैन से डी प्लस बी प्लस 25। अब अगर इसी तरह से एक और एक ट्रायंगल देखोगे, एडी बेस पर, एडी बेस, एडी बेस पर भी एक ऐसा ट्रायंगल बना है जो रेक्टेंगल का हाफ देगा, ट्रायंगल डीएमसीएन, यानी ना डीएएन, एडीएन। अगर एडीएन पे देखोगे तो एडीएन का एरिया मतलब डी प्लस ए प्लस बी, दैट इज अदर पार्ट ऑफ एरिया ई प्लस सी प्लस 25, ई प्लस सी प्लस 3 प्लस 2 प्लस 20, मतलब ई प्लस सी प्लस 25। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सोचो ई प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस 2 ए दो बार है सिर्फ, ये दोनों ऐड होंगे तो डी प्लस बी प्लस ई प्लस सी प्लस 50, डी प्लस ई प्लस बी प्लस सी, डी प्लस ई प्लस बी प्लस सी कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू आ गया 50, मतलब a इज इक्वल टू आ गया 25। दैट शुड बी योर आंसर। और हमेशा ये होगा सर जी कि इस तरह के क्वेश्चन में आप सिर्फ यही पार्ट निकाल पाओगे, a यू कैन नॉट फाइंड d, यू कैन नॉट फाइंड c, यू कैन नॉट फाइंड b, यू कैन नॉट फाइंड e। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसी के लिए बन पाता है। और तुम्हें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना पार्ट होगा, ये जो तीनों पार्ट एरिया के उनके समेशन के इक्वल हमेशा आंसर आएगा। 3 प्लस 20 प्लस 2 दैट इज 25, वो हमेशा इसी तरह से बनेगा। आपका मेजर पार्ट इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि भैया किसी सेम बेस पे जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हाफ ऑफ रेक्टेंगल के एरिया के होता है सर जी। कहां चला गया? हाँ, जैसे ये दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, फिर यहां से एक पॉइंट ई है, फिर यहां से इसको एक मिलाया गया, दोनों कट हो रहे हैं क्यू पर। एरिया ऑफ ए क्यू बी 10 है, एरिया ऑफ सी क्यू ई 5 है, हमें एरिया ऑफ ए ई डी बताना है। ए ई डी का एरिया वी वांट टू फाइंड, हमें ए ई डी का एरिया बताना है सर जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ई डी, ए ई डी का एरिया निकालना है। ट्राई करो, जो समझ में आता है उससे ट्राई करो, जो समझ में आता है वैसे ट्राई करो। अभी बहुत सारे बच्चों से सॉल्व होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो समझ में आता है ट्राई मारो। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। हर स्क्वायर रेक्टेंगल खुद में ट्रेपेजियम है ही है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड भी बाई चांस पैरेलल है एक दूसरे के बस। कर लेंगे बहुत सारे बच्चे, दिक्कत नहीं है कुछ खास। पीछे वाला सेशन आज किया होगा तो आराम से निपटा दोगे। कर लिया होगा, जो कुछ खास है नहीं क्वेश्चन।
बहुत बढ़िया। 10-15 सेकंड बिल्कुल सही है, कुछ है नहीं खास, बिल्कुल सही बात है। 80 बेस लेने से खास फायदा नहीं है ना, 80 बेस पे तो ट्रायंगल नहीं बना, एबी बेस पे बना, एबी बेस पे। तो क्या क्या हो सकते थे मेथड, समझना। अच्छा पहले ये मुझे बता दो, ये एबीसीई ये कौन सा फिगर है? व्हाट इज एबीसीई? एबीसीई कौन सा फिगर है? दैट इज अ ट्रेपेजियम ना, एबीसीई ट्रेपेजियम, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम में ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया इनटू दिस एरिया होता है कि नहीं होता? दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया होता है ना जी? भैया एबीसीई ट्रेपेजियम है, एबीसीई इज ट्रेपेजियम, बस अगर टन 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 एबीसीडी ट्रेपेजियम है तो यार अपोजिट एंगल का ये एरिया ए है, तो ये भी मुझे पता है नॉन पैरेलल साइड के बीच का एरिया सेम होता है, ये भी ए हो गया। ठीक है, मान लो जो हमें निकालना एरिया वो बी है, वी वांट टू फाइंड। अब हमारे सामने हमें पता है यार एबी बेस पर ये ट्रायंगल बना है, एबी बेस अगर देखे तो इस पे जो ट्रायंगल है ए बी ई, दैट एरिया इज इक्वल टू रिमेनिंग एरिया सर जी, है ना? मतलब हाफ ऑफ पूरे उसका होगा, या वी कैन से रिमेनिंग एरिया। ए बी ई का एरिया अगर देखे तो ए प्लस 10 है, रिमेनिंग एरिया 5 प्लस ए प्लस बी हो गया, रिमेनिंग ए से उड़ गया तो बी की वैल्यू 5 आ गई, खत्म क्वेश्चन, है ना जी? बी की वैल्यू 5 आ गई, क्वेश्चन उड़ गया, खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा आप चाहते तो आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर जी, आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे ना, कि यार हमें पता है ए इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू 10, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो ए इज इक्वल टू 5 रूट 2, मतलब ये एरिया 5 रूट 2 आता, ये एरिया भी 5 रूट 2 आता, तो कल को आपको ये 5 रूट 2 आता, ये 5 रूट 2 आता, ये 10 आता, ये 5 आता, तो ये भी आपके सामने, आपसे कोई इसका एरिया पूछता तब भी आप निकाल सकते थे, है ना? अब इस बेस पर ये एरिया बना हुआ है, तो भैया 10 प्लस 5 रूट 2 दैट इज द रिमेनिंग एरिया, 5 प्लस 5 रूट 2 प्लस बी, 5 रूट 2 उड़ जाता, बी की वैल्यू 5 आ जाती, दैट इज द रिमेनिंग एरिया सर जी, वो रिमेनिंग एरिया आपका निकल आता, है ना जी? इजी क्वेश्चन है, चलो नहीं भी बना तभी कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन थोड़ी ना पूरे लगाए हुए तुमने कोई हजारों क्वेश्चन लगा लिए जो अप्रोच, अभी तो तुम कंसोलिडेट करोगे, तुम्हें कम से कम बेसिक प्रॉपर्टीज पता चल जाए हर चीज की, और उसके मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आप कर पाओ उसमें बीच में। नाउ देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम सर जी, फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्या होती है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, जरा जानते हैं सर जी? या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों में वर्क करेगी। अगर ये ए बी सी डी, एक ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा सर जी, मान लो यहां पर एक पॉइंट है पी, ठीक है? ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या कहती है सर जी, कि अगर इसको वर्टेक्स से मिला दे इन पॉइंट को, ठीक है, तो सर जी ए और सी इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ो, डायगोनल वाले दोनों वर्टेक्स को पकड़ो, तो एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, दूसरे डायगोनल के पॉइंट पकड़ो, बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, दिस इज नोन एज अ ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम सर जी। सिर्फ यही नहीं कि पी पॉइंट इनसाइड होगा बेटा, पी पॉइंट अगर बाहर भी है, कि चलो ये ए बी सी और डी है, पी पॉइंट यहां पर है कहीं बाहर, तब भी एपी सीपी बीपी डीपी, डायगोनल के एंड पॉइंट पकड़ो, तभी भी एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, दिस इज नोन एज अ ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। जिनको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्यों कहते होंगे वो तुम समझ ही गए होगी अभी तक, है ना? कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्यों कहा जाता है इसको, समझ गए ना क्यों ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहा जाता है इसको? क्यों ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहा जाता है? क्योंकि इनका वो जो फ्लैग जैसा है ना, पूरा पूरा ब्रिटिश फ्लैग जैसा है। तो सबसे पहले क्या है सर जी, कि हमारे सामने एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट पी ले लिया, अब ए से एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू डीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर होगा। प्रूवमेंट जैसे मैंने कहा, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, इसके 99% क्वेश्चन तो पाइथागोरस से ही सॉल्व होते हैं। मैं प्रूवमेंट दिखा देता हूं, तो यूज नहीं है प्रूवमेंट का कहीं यूटिलाइजेशन, बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं तो आप समझ सको कि स्क्वायर में कैसे वर्क करती है। जैसे देखो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, देखो ए बी सी और डी, यहां पर कहीं पर मान लो एक पी पॉइंट है, ठीक है जी, एपी सीपी डीपी और ये, ठीक है? ध्यान दो, अगर मैं ये लेंथ चलो ए है, ये लेंथ चलो बी है, दिस लेंथ इज आल्सो ए, दिस लेंथ इज आल्सो बी, मान लो मैं इससे इस पर एक परपेंडिकुलर, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है? यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो ये लेंथ एक्स है, तो दिस विल बी बी माइनस एक्स, है ना जी? ये लेंथ वाई है, सो दिस इज वाई ए माइनस वाई, ठीक है जी? ये लेंथ एक्स होगी तो दिस विल ऑब्वियसली बी माइनस एक्स, ये लेंथ वाई होगी, दिस इज वाई तो दिस इज ए माइनस वाई, दिस इज एक्स तो दिस इज बी माइनस एक्स, ठीक है जी? ऑब्वियसली दिस लेंथ विल बी वाई ओनली, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होगी, दिस विल बी ए माइनस वाई, ठीक है जी? ये लेंथ एक्स होगी तो दिस विल बी बी माइनस एक्स, ठीक है जी? हाँ जी, अब देखो हमें निकालना क्या है, एपी स्क्वायर, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी? फिर मुझे क्या निकालना है, एपी स्क्वायर सीपी स्क्वायर, सीपी स्क्वायर ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी, तो सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का स्क्वायर। अब मुझे डीपी स्क्वायर चाहिए, डीपी स्क्वायर के लिए ट्रायंगल देखो तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब मुझे चाहिए बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर के लिए ट्रायंगल देखो, बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों का एडिशन और इन दोनों के एडिशन पे नजर घुमाओगे सर जी आपकी, तो आपको समझ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए माइनस वाई का स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज प्रूवमेंट, खत्म हो गया। तो हमें समझ आना चाहिए कि कहीं पर भी अगर पॉइंट है तो क्वेश्चन कैसा बनाएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ए बी सी डी दे दे, यहाँ पे एक पॉइंट पी दे दे, कह ये लेंथ 2 है, ये लेंथ आपकी 5 है, कह दे ये लेंथ 3 है,
फाइंड दिस लेंथ, इसकी लेंथ निकालो किसी एक रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, दोनों में सेम चीज। तो हमें पता है AP स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 प्लस 25 29 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर। तो 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर सर जी। तो x इज इक्वल टू रूट 20 दैट इज द लेंथ ऑफ PP। तो ये क्वेश्चन ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में आपको बना के भी दे सकता है कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में कल को आपको ये क्वेश्चन बना देगा सर जी। तो दिस इज नोन एज अ ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। उसका रीजन ये है कि फ्लैग बना हुआ है और वहां पर आपका काम कर देता है। अभी तक कैट में क्वेश्चन बना नहीं बाई चांसेस पे। एंड मैट में एक बार जब ज्योमेट्री आती थी, एंड मैट में देन देयर वाज अ क्वेश्चन, IFT में देयर वाज अ क्वेश्चन, ज़ैट में देयर वाज अ क्वेश्चन, बट 2017 से 2024 तक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पे क्वेश्चन बना नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी भी बन सकता है आपके में। विश करो आप में बनेगा तो यही क्वेश्चन, यही सिनेरियो बनेगा। बिकॉज़ दिस आपके इसके लिए पता होनी चाहिए ना पीछे की स्टोरी, आप कब सॉल्व कर पाओगे, यू नो द ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, वो पता होनी। अगर ऐसे नहीं पता तो समझो इसकी इंप्रूवमेंट करने बैठोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, वहां पे आप फंस सकते हो। यहाँ पे आपको पता है तो नहीं फंसोगे। बस ये ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम होती है। दिस इज नोन एज अ ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम सर जी। इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज के दिन पे सीखा वो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोगों ने सीखा भैया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद हम लोगों ने सीखा स्क्वायर। स्क्वायर के बाद हम लोगों ने सीखा रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस में एक चीज हमेशा याद रखनी कि रेक्टेंगल के डायगोनल उसको बाइसेक्ट एंगल को नहीं करते, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली 45 50 तभी साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो पाती है। फिर हमने सीखा कि किस तरह से ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम काम करती है सर जी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बस थोड़ा सा रह गया बस, फिर आप फ्री हो जाओगे थ्योरी पोर्शन से। थोड़ी बहुत जो आपको वीडियो के थ्रू करनी होगी, फ्री हो जाओगे, फिर हम मजे से क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये भी कर तो क्वेश्चन ही रहे, लेकिन फिर भी एक जब बल्क में क्वेश्चन सॉल्विंग होती है तब पकड़ बनती है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या उस दिन भी बताया कि भैया ए बी, जो उस दिन बताया वही है सर जी पैरेललोग्राम, कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी सर जी। कि ये भी ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी। ठीक है जी, ये एंगल थीटा है तो दिस विल अपोजिट एंगल विल बी थीटा। ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा तो दिस एंगल विल आल्सो बी 180 माइनस थीटा। इसके 180 माइनस थीटा आने का रीजन तो आप समझ ही सकते हो कि दो पैरेलल लाइन है सर, ये कट कर रही है इसको। तो ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो ये एंगल भी थीटा होगा सर जी, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। तो ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, सेम है ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, पैरेललोग्राम पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, एंगल डिफाइन आप कर सकते हो पैरेललोग्राम में। ठीक है, फिर जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है सर जी, क्योंकि ट्रायंगल ACD का एरिया हाफ A इंटू बी इंटू साइन थीटा है ना जी, हाफ AB साइन थीटा आएगा। ट्रायंगल ABD का एरिया दैट इज आल्सो हाफ A इंटू बी इंटू साइन थीटा, इसका भी एरिया हाफ AB साइन थीटा, इसका एरिया भी हाफ AB साइन थीटा, तो दोनों इक्वल है। अगर टोटल पैरेललोग्राम का एरिया की बात करें तो दोनों को ऐड कर दो, हाफ AB साइन थीटा प्लस हाफ AB साइन थीटा, दैट मींस हाफ AB मतलब AB साइन थीटा। दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सर जी। पैरेललोग्राम में बहुत छोटा छोटा यूज होता है पैरेललोग्राम में, और ये याद रखना है पैरेललोग्राम कोई भी होगा सबसे ज्यादा यूज कभी भी आपको पैरेललोग्राम दिखे ना तो 99.99% चांसेस होते हैं कि जैसे ही पैरेललोग्राम दिखे उसका डायगोनल बना दो, डायगोनल बना के उस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बहुत बल्क में क्वेश्चन आज तक कैट में तो आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब में यही चीज यूज हो रही है कि पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ किया, दो एरिया इक्वेट, दो एरिया बन गए, वहां से क्वेश्चन आगे प्रोसीड होता है। तो पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज, बाकी ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बता, जैसे बेसिक प्रॉपर्टी कुछ पैरेललोग्राम दिया होगा उसका कुछ डायगोनल होगा वहां पर, दिस बेसिक थिंग। अब पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है मुझे जरा बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। कि भैया इसके एंगल क्या नहीं होते हैं सर जी, 90 डिग्री नहीं होते। अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए सर जी तो वो क्या बन जाएगा सर जी, वो क्या बन जाएगा सर जी, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल की सारी साइड आपस में इक्वल हो जाए सर जी तो वो क्या बन जाएगा सर जी, वो स्क्वायर बन जाएगा। पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सारे एंगल सारी साइड इक्वल तो स्क्वायर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है जी, तो ये आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए। बस आज का लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे जो 20 मिनट का है दैट इज योर रोम्बस, जिसके बारे में आपको रोम्बस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बस देखिए क्या होता है रोम्बस, वेरी बेसिक थिंग जो आपने पढ़ा है सब उसी का मिक्सचर है। रोम्बस क्या होता है सर जी, एक तरह का रोम्बस पैरेललोग्राम ही है सर जी, बस जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल है। अपोजिट साइड पैरेलल है सर जी, अपोजिट साइड पैरेलल है, रोम्बस की भी पैरेलल है, जैसे जैसे पैरेललोग्राम की होती है पैरेलल, वैसे यहाँ पैरेलल भी है। इसके सारे एंगल सेम हो जाते हैं रोम्बस में, ऑल एंगल्स आर सेम। बस एंगल क्या, सारी साइड सेम हो जाती है, मुंह से निकल गया गलती माफी, सारी साइड सेम हो जाती है सर जी। एंगल नीड नॉट टू बी सेम, एंगल सेम हो गए तो सब 90 90 हो गए। अगर रोम्बस के सारे एंगल सेम हो जाएंगे, सारे एंगल सेम हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा सर जी, रोम्बस के सारे एंगल अगर सेम हो गए तो क्या बन जाएगा, वो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर देगा। बिल्कुल परफेक्ट सर जी, वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो रोम्बस की सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल सेम नहीं होते, हो सकते सेम हो जैसे हो गए भैया, तो स्क्वायर बन गया वो चीज। ठीक है भैया, ये एंगल थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं बेटा, इसका बड़ा यूटिलाइजेशन है सर जी, कि ये जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सर जी। मतलब दिस इज ABCD, जैसे स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा और 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, सेम चीज यहाँ पे रोम्बस में कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे सर जी। कि अगर मान लो ये पूरी लेंथ, इस डायगोनल की लेंथ D1 है और इस डायगोनल की लेंथ D2 है, तो ये जो D1 वाला है वो D2 को आधा आधा डिवाइड करेगा, मतलब ये D2/2 ये D2 है, मान लो ये O पॉइंट है तो ये AO जो होगा वो D2/2 और जो CO होगा वो भी D2/2, और इसी तरह जो AC डायगोनल है वो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जो DO होगा वो D1/2 और जो BO होगा वो भी D1/2 आएगा। मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे सर जी, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है सर जी। डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल हो गई सर जी तो इसका मतलब है वो स्क्वायर बन गया डायगोनल की लेंथ इक्वल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा तभी वो डायगोनल की लेंथ इक्वल हो पाएगी। इसमें दोनों में डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है, बस 90 पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सर जी। ठीक है, पहली चीज जो आपको रोम्बस के बारे में पता होनी चाहिए दैट शुड बी एरिया ऑफ रोम्बस। देखो ये सर जी चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिस गेटिंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स दिखा रहा है ABCD। ठीक है, ये दिस इज D1/2, दिस इज D1/2,
दिस इज d2/2, दिस इज d2/2, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे सारे एंगल 90 डिग्री। तो अगर मुझे इस रॉम्बस का एरिया निकालना है, मान लो ये O पॉइंट है, अगर मुझे इस रॉम्बस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूंगा, ट्रायंगल COD दैट इज हाफ 90 के सामने पास वाली साइड बेस और परपेंडिकुलर वही होती है, 90 के अपोजिट हाइपो होती है, तो हाफ d1/2 इंटू d2/2, तो मतलब d1 d2/8 आया। जैसे इस पार्ट का एरिया d1 d2/8 है, सेम वे में इस पार्ट का एरिया d1 d2/8 होगा, चार इक्वल एरिया में डिवाइड होंगे, इसका एरिया d1 d2/8, इसका एरिया d1 d2/8, मतलब ABCD का एरिया 4 टाइम्स ऑफ d1 d2/8 आ जाएगा, मतलब वी कैन से d1 d2/2, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस सर जी। रोम्बस का एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि दैट इज इक्वल टू d1 d2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया सर जी, कि d1 d2/2 बन गया। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस सर जी, ठीक है। अब जरा ध्यान दो तो इसकी लेंथ सबकी लेंथ सेम होती है, ए। सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो रिलेशन बिटवीन साइड एंड डायगोनल, दैट यू शुड नो सर जी। साइड और डायगोनल के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये आप यार साइड और डायगोनल के बीच का रिलेशन ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पाइथागोरस कहता है, लगाते जाओ। अब ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है सर जी, ट्रायंगल COD में ए हाइपो है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। दिस इज थर्ड थिंग, सेकंड थिंग बेटा, पहला आपको एरिया पता होना चाहिए हाफ d1 d2, सेकंड आपको रिलेशन बिटवीन डायगोनल ये याद रहे, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ना याद रहे निकाल लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ क्या दिक्कत है, राइट एंगल ट्रायंगल बना a स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अगर आपको याद रह जाए शुरुआत में अच्छा है, बाद में याद हो जाएगा, शुरुआत में याद रहे जाती दिनों में तो अच्छी चीज है, नहीं याद रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना डायरेक्टली निकालो, खत्म करो। सेकंड चीज ये आपके सामने आती है, ये दोनों चीजें, पहले एरिया पता होना चाहिए, फिर रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल पता होना चाहिए। थर्ड चीज देखो जो आपको पता होना चाहिए, रोम्बस में जैसे एक स्क्वायर हो या आपका मान लो पहले, जैसे मान लो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, आपने स्क्वायर बनाया, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 90 90 90 होते हैं, ए होता है। अगर मैं कोई सर्कल इसके अंदर बनाऊं, सर्कल इसके अंदर कोई बनाऊं, तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि सर्कल का सेंटर इसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सिमेट्री, ये लेंथ ये पूरी जो इसकी डायमीटर होगी उसकी लेंथ भी कितनी होगी स्क्वायर में, इस डायमीटर की लेंथ कितने के इक्वल होगी, दैट विल बी साइड ऑफ स्क्वायर, वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगी, स्क्वायर के साइड के। लेकिन सर जी रोम्बस में एंगल 90 नहीं होता, यहां तो सब दिख जाता है, अंदर बाहर कुछ भी दिखते रहो, लेकिन यहां पर जब आप पहुंचते हो सर जी रोम्बस में, जब आप रोम्बस में पहुंचते हो सर जी, जब आप रोम्बस में पहुंचते हो सर जी, तो जैसे आप एक रोम्बस बनाते हो, ठीक है, तो ये मैंने एक रोम्बस बनाया, ए बी सी डी, ये रोम्बस है, दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए दिस इज, इसके अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज नोन एज एन इन सर्कल ऑफ रोम्बस सर जी, इन सर्कल। लेकिन इस सर्कल का सेंटर इसका डायगोनल का मीटिंग पॉइंट नहीं होता, बिकॉज़ एंगल 90 नहीं, तो सिमेट्री है नहीं सर जी, तो कहीं पर भी लाई कर सकता है, बस टच करता हुआ चारों साइड को जाता है सर जी। और आपको अगर याद हो तो इन सर्कल कहलाता है, इसकी एक इन रेडियस होती है, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि किसी भी पॉलीगन के लिए सर जी इन रेडियस होती है, और उसका फॉर्मूला इन रेडियस का वही सर जी a/ac होता है, किसी भी पॉलीगन के लिए r इज इक्वल टू a/ac होता है। अब रोम्बस का एरिया जो है दैट इज इक्वल टू हाफ d1 d2 होता है, सेमी पेरीमीटर 4a/2, a प्लस a प्लस a प्लस a/2, मतलब हाफ d1 d2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2a, तो दैट मींस 1/4 d1 d2 बाई a, दिस इज योर रेडियस इन रेडियस। इसी को थोड़ा सा अगर सॉल्व करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमें पता है एक रिलेशन कि 4a स्क्वायर, यहां से देखें अगर तो 4a स्क्वायर कि a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4, तो a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4, और वी कैन से रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 2। अगर इस a की जगह ये पुट कर दें यहां पर, दैट इज 1/4 d1 d2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, मतलब इन रेडियस का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम्हें याद करना है तो ये होता है सर जी d1 d2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दिस इज इन रेडियस ऑफ अ रोम्बस सर जी। रोम्बस की इन रेडियस का सर जी ये फॉर्मूला है कि d1 d2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इस पर कैट पे इक्वेशन बना हुआ है सर जी पहले, d1 d2 डिवाइडेड बाई, अदरवाइज आप अगर ये भी लगा दोगे तब भी आपका आ जाएगा, प्रूवमेंट आया तो यहीं से है ना ये चीज, आपको जो जो चीज आपको एरिया निकालना आना हो, आपको इन दोनों बीच में रिलेशन पता हो तो यू कैन फाइंड आउट, लेकिन आपको अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी चीज है। कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जहां पर दो डायगोनल की लेंथ दी हुई थी और इन रेडियस की वैल्यू देवराज की, वो डायरेक्टली इन रेडियस की वैल्यू पूछ रहे थे, इन रेडियस की वैल्यू पूछ रहे थे सर जी। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो रोम्बस में, एक रोम्बस दिया है ए बी सी डी, पॉइंट बी लाइज ऑन सेगमेंट एडी, so that BP point P, so that BP is perpendicular to AD 90 degree, AP is 3, PD is 2, मतलब ये पूरी लेंथ 5 हो गई तो सबकी लेंथ ही 5 हो जाएगी, रोम्बस है तो सबकी लेंथ उठा के 5 5 5 5 हो गई सर जी, है ना जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया हमें फाइंड करना है, ABCD का एरिया फाइंड करना है। अब ये 5 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री एंगल है तो दिस विल बी 4 ओनली, ये 4 हो जाएगा सर जी, है ना जी। ये हमारा 5 है, ये 3 है तो ये 4 हो गया, ये 4 सिनेरियो बना दिया। अच्छा ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा सर जी, तो हम अगर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूं, दिस इज इट्स डायगोनल, अगर ये डायगोनल मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन फाइंड ये 2 है ये 4 है तो मैं ये लेंथ डायगोनल की निकाल सकता हूं सर जी, आई कैन फाइंड दिस लेंथ, है ना। हमें एबीसीडी का एरिया बताना है, अब ट्राई करिए सर जी, अब थोड़ा लगिए 5 मिनट, मैंने सब कुछ हिंट दे दिया है, अब थोड़ा लगिए 2 मिनट, ट्राई करिए, करो ट्राई अच्छे से। फिर इसका जब तुम ट्राई कर लोगे तो एक और इजी मेथड दिखाऊंगा रोम्बस का, इसी क्वेश्चन का। जा रे पवन, तीन चीजें रोम्बस में पता होनी चाहिए, पहला हाफ d1 d2 एरिया होता है, दूसरा 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है, तीसरा
r is equal to in radius is equal to a by s, और we can say d1 d2 divided by 2 root over of d1 square plus d2 square। ये लास्ट फॉर्मूला था जो आप एक्चुअली में याद कर रहे हो। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में करोगे एक टॉलमीज थ्योरम बस, और कुछ तुम्हें याद नहीं करना है, अब बस तुम्हें एप्लीकेशन लगानी है क्वेश्चंस में। बच्चों का 20 आ रहा है, बिल्कुल सही प्रशांत, तो ऑब्वियस है, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल बेटा। देखो अब क्या क्या मेथड आप अप्लाई कर सकते थे, बहुत सारे मेथड थे। देखो आपने ये समझ लिया कि भैया मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। देखो आपको पता है सर जी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, रोम्बस में पैरेलल होती है सर जी। इस बेस पर एक ट्रायंगल बना है ना जी, इस बेस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस बेस पर जो ट्रायंगल बना है वो पूरे रोम्बस के एरिया का सर जी हाफ हो जाएगा, है ना सर जी। तो इसका एरिया निकालना तो इजी है, हाफ बेस इनटू हाइट कर दोगे तब भी एरिया निकल आएगा। चलो मेथड 1 में थोड़ा सा और वाला मेथड बताता हूं पहले, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपके लिए समझना जरूरी है। हमने ये चीजें निकाल ली, अब हम एक डायगोनल निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल डीपीबी में, ट्रायंगल डीपीबी में अगर देखें तो डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर, 20 आ गया। तो डीबी की लेंथ जो आ गई √20, √20 मतलब 2√5, ये डीबी की लेंथ हो गई, ठीक है। और ये एक और डायगोनल है एसी। हमें पता है कि 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर 20 है प्लस d2 स्क्वायर 100, 100 माइनस 20 80, 80 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर, तो d2 आ गया √80, ये सेकंड डायगोनल आ गया। दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल √20, सेकंड डायगोनल ये आ गया। तो एरिया पूरे कितना होता है, एरिया हाफ d1 d2, मतलब हाफ d1 कितना है √20, d2 कितना है √80, √20 √80 √160, 1600, तो 40 बन गया, 40/2 इज इक्वल टू 20 सर जी, दैट इज योर एरिया। 20 आपका एरिया आ गया सर जी, ठीक है जी। ये मेथड नंबर 2 था, मेथड नंबर 1 था, 2 कैसे हो सकता था? अगर आप ध्यान देंगे सर जी मेरे प्यारे बेटा, तो आपको समझ आएगा कि ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, ये इस बेस पर बना है, एबी बेस पर, एबी बेस को देखो, एडी बेस, एडी बेस पर जो ट्रायंगल बना है वो इस रोम्बस का हाफ होगा, ट्रायंगल एबीडी का, एबीडी का एरिया दैट इज हाफ, बेस कितना होगा एडी, हाइट कितनी होगी बीडी बीपी, तो हाफ एडी मतलब 5, बीपी मतलब 4, तो ये बन गया 10 एबीडी का एरिया। अब एबीडी का एरिया विल बी हाफ ऑफ रोम्बस एरिया, तो रोम्बस का एरिया डबल हो जाएगा एबीसीडी का एरिया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 10 20। एक ये मेथड हो गया तुम्हारा, 2 टाइम्स ऑफ 10 20 निकाल दिया। तो आप एक रोम्बस के लिए ये चीज निकाल सकते थे सर जी कि दोनों डायगोनल निकालो, वहां से खत्म कर दो, अदरवाइज ये निकाल। तीसरा मेथड भी दिख रहा है शायद बेटा, वो भी बन जाए। मेथड 3 देखो, एक रोम्बस बना हुआ है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो रोम्बस में ये इसका डायगोनल है, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है सर जी। अगर इसके रोम्बस के एरिया की दूसरी वैरायटी की बात करें तो एरिया इस वाले पार्ट का हाफ ए स्क्वायर sin थीटा होगा, हाफ ए इंटू ए sin थीटा, प्लस इसकी बात करें तो ये भी हाफ ए इंटू ए sin थीटा, तो अगर दोनों को ऐड करें तो दैट विल बी ए स्क्वायर sin थीटा। तो किसी रोम्बस का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर sin थीटा भी होता है, जहां पर थीटा एंगल इन दोनों के बीच का एंगल होगा, दोनों दो साइड के बीच का एंगल। और ए स्क्वायर, जैसे आप सोचो अगर ये रोम्बस अगर स्क्वायर बन गया तो ये थीटा 90 हो जाएगा, sin 91, तो ए स्क्वायर बचेगा एरिया। रोम्बस है तो ए स्क्वायर sin थीटा, पैरेललोग्राम जहां पे ए और बी डिफरेंट होते हैं तब एरिया ए बी sin थीटा होता है पैरेललोग्राम में। अगर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन गया मतलब एंगल 90 हो गया तो एरिया ए बी बन गया, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है सर जी, तो ए स्क्वायर sin थीटा आया। अब मतलब ये है सर जी कि यहां पर अगर मैं सर जी इसके sin थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा सर जी। मेथड 3 में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। सोचो ट्रायंगल एपीबी को जरा देखो, ट्रायंगल एपीबी में ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो sin थीटा अगर मैं निकालूं यहां से, ये एंगल थीटा लिया, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 4 डिवाइडेड बाय 5, sin थीटा 4/5 आया, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ एबीसीडी दैट इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब ए स्क्वायर sin थीटा हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 इंटू sin थीटा की वैल्यू 4/5, 5 5 कैंसिल, आंसर विल बी 20, 20 आंसर है। तो दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड सर जी, तो ये भी अप्लाई किया जा सकता था कि अगर हमें एक एंगल में sin थीटा की वैल्यू, थीटा नहीं निकाल पाएंगे हम, मतलब प्योर टर्म में 30 60 sin थीटा निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, sin थीटा निकाल के फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ एबीसीडी का, दैट इज स्क्वायर sin थीटा, हमारा काम बन गया, है ना। तो आप वो लगा सकते हो, ये इसका एरिया हाफ, वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज दोनों डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हो, वहां से एरिया निकाल सकते हो, तीनों चीजों में आप कर सकते हो, आपकी जय है सर जी, ठीक है। दिस वाज अ कैट क्वेश्चन सर जी, ये कैट में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था सर जी? कह रहा था कि एक सर्कल एंड इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस ऑफ डायगोनल दिस एंड दिस, मतलब एक डायगोनल है d1 12, एक डायगोनल है d2 24, इसका एरिया निकालना है इंस्क्राइब्ड सर्कल का। तो अगर हमें सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी तो एरिया तो किसी इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है ना सर जी, एरिया तो पाई आर स्क्वायर का रेडियस निकालनी है। तो देखो पहले मैं पूरा बेसिक मेथड से करके दिखा दे रहा हूं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। एबीसीडी है सर जी, हाँ जी एबीसीडी, अब एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल है, ठीक है जी, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, तो ये हाफ ऑफ डिवाइड करते हैं, मतलब ये 6 ये 6, ये 12 ये 12, और ये एंगल 90 डिग्री, हाँ जी ये एंगल 90 डिग्री, और ये लेंथ ए, ठीक है जी। तो अब बात अगर हम करें तो हमें पता है इन रेडियस होता है एरिया बाई सेमी पेरीमीटर सर जी। इस पूरे रेक्टेंगल का जो भी रोम्बस है इसका एरिया क्या होगा, हाफ d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा सर जी 4a/2, तो दैट मीन 2 से 2 कैंसिल, d1 d2 बाई 4a सर जी। d1 पता d2 पता, a निकालना है, a कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल o मान लेते हैं डीओसी में, a स्क्वायर पाइथागोरस स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 36 प्लस 144 180, तो a की वैल्यू आ गई √180 सर जी, पुट कर दो। d1 कितना है, पहला डायगोनल 12, दूसरा डायगोनल 24/4 इंटू √180, 4 से कैंसिल किया 3, 72 डिवाइडेड बाई √180, √180 तो बस आंसर हो गया,
दैट इज योर आंसर 72/√180 आ गया। अब इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मुला याद हो तब भी अच्छा, ना याद हो तब भी जय माता दी, ऐसा कोई भौचाल नहीं है इसमें। r इज इक्वल टू होता है d1 d2 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d1 d2 मतलब 12 * 24, पहला डायगोनल 12 है, दूसरा 24, डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है, ये दोनों सेम आ जाएंगी चीजें। तो ये आ गया आपका। डायरेक्ट आप लगा सकते हो क्योंकि d1 d2 दिया था। डायरेक्ट ना दिया होता सर जी तो आप ऐसे निकाल सकते थे कि a की वैल्यू दी हो, d की वैल्यू दी हो, तो आप ये दोनों बस पूरा पूरा रोम्बस जो है वो तीन फार्मूलों में घूमेगा कि पहला r इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 d2, दूसरा r इज इक्वल टू d1 d2 बाय 2 रूट ओवर ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तीसरा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। चौथी चीज रोम्बस का एरिया a स्क्वायर sin थीटा भी होता है। sin थीटा में थीटा 90 हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में अगर भैया रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड सेम हो गई, चारों साइड तो सेम हो गई तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में अगर एंगल 90 हो गया तो एक स्क्वायर दे देगा। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बट इंडिविजुअल भी याद रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका काम चलेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब तुम्हें 3 से 4 छोटे-छोटे वीडियोस आएंगे, जो भी 3 4 5 जो भी छोटे-छोटे वीडियोस हैं वो कवर करने हैं। उन छोटे-छोटे वीडियोस के बाद अब जब हम मिलेंगे तो हम आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी है उसमें बहुत सारे, लेकिन हमारा जॉब मिलेंगे जब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक बट मिक्स पे, कि हम सर्कल के अलग क्वेश्चन कई सारे प्रैक्टिस करेंगे और सर्कल की बेसिक बस थ्योरम जो है वो सीख जाना, वो एक बार रिवाइज करके आना बेसिक थ्योरम। सब ट्रायंगल में सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन होगी। जब आप 200 250 क्वेश्चन लगा लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व कैट क्वेश्चन 100%। 100% ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं आप कराऊं जो नेक्स्ट सेशन से वो करो और आप कैट में जाओ और आप नहीं, कैट में वैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है सर जी। तो आपको ध्यान रखना है जब आप 200 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर कैट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यू आर गुड टू गो फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, रिवीजन हम बहुत बार करेंगे। जब हम पूरा रिवीजन अगर स्लोली स्लोली मैं कराऊंगा तो 1 घंटा लगता है, तेज तेज कराऊंगा तो 20 मिनट का काम है रिवीजन का। तो आपका रिवीजन कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है आपका कि रिवाइज आपको करना पड़ेगा। एक मैं आपको वॉइस नोट का रिवीजन इसका भेजूंगा, एक मेरे पास पड़ा हुआ लास्ट ईयर का जिसमें वॉइस आती रहेगी आपके सामने रिवीजन की, तो वो भी आप ऑफिस जाते आते कभी सुनना हो तो वो भी सुन सकते हो। कल परसों तक एक बार सर्च करके मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। तो ये चीजें आप गो थ्रू एक बार अच्छे से करते जाइएगा। एक बार सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक कराए हैं वो लगा लीजिएगा। जब भी आपके नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक इट विल बी 3 और 4 सेशन आल्सो। ठीक है, तो वो हम करेंगे। संडे को सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो कुल मिला के ज्योमेट्री। ठीक है, बेसिक थ्योरी कराना जो वीडियो छोटे छोटे डले वो जरूर निपटाइएगा। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन में।